नमस्कार, मैं तनु शर्मा। जनवक्ता श्री ओम गौतम जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जी, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में अभी घटना घटी है पिछले हफ्ते, उसमें एक आदमी ने कागज फेंक कर मारे जज साहब के ऊपर और सीजीआई साहब को गाली भी दी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो व्यक्ति है ये पिटिशनर इन पर्सन था। बहुत से लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, हालांकि जज साहब ने भी उसको छोड़ दिया। उन्हें भी लगा कि ये दिमाग से थोड़ा सा दिक्कत है इस व्यक्ति को, और नहीं तो फिर ये सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। अब वो व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है उससे ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने ही आया था। जो दूसरा लड़का शायद जो वकील था क्या था, उसने उसे फाइल पकड़ाई और फाइल को देखते ही उसने उसको जब पढ़ना शुरू किया तो वो जुडिशियल भी नहीं पढ़ पा रहा था। और उसके बाद उसने इस तरीके का डायलॉग बोला, फिर पेपर्स फेंक दिए और उसके बाद सीजीआई को गाली दी। ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और निंदनीय घटना है। इस पर निश्चित तौर पर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसको सजा दी जानी चाहिए थी। बहुत से लोग होंगे वो इस बात से नाराज हो जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम तो जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हम तो इस देश से कॉलेजियम हटाने की बात करते हैं, हम तो संविधान के अनुसार जजों की नियुक्ति की बात करते हैं, तो फिर हम ऐसी घटना की निंदा क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप जब कोई लड़ाई लड़ते हैं तो लड़ाई के तरीके से लड़ी जाती है, सिद्धांतों और मर्यादा के साथ लड़ी जाती है। गाली गलौज के द्वारा किसी भी लड़ाई को आप जीत नहीं सकते। आपका मुद्दा कितना भी अच्छा हो, कितना भी सच्चा हो, आप जजों को गाली देकर या जुडिशरी को भी गाली देकर इस तरीके से किसी भी तौर पर जो आपका समर्थन करने वाले लोग हैं, जो आपसे सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, वो भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जो घटना है बिल्कुल निंदनीय है और इसकी निंदा की जा रही है। हम तो कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उसका केस ऐसा था, उसको किसी झूठे केस में फंसाया गया था, तो फिर उसके अन्य तरीके हैं। वकीलों के माध्यम से वो जा सकता था, शिकायत कर सकता था, आरटीआई है, तमाम चीजें हैं। आप सीजीआई को गाली देकर क्या आपने केस अपना बना लिया? उस व्यक्ति का दो ही मकसद हो सकते थे, या तो अपने केस को हाईलाइट करना है और दूसरा मीडिया में लाइमलाइट में आना है, जो वो आ गया क्योंकि वहां पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी और इतनी आसानी से वो बच भी गया, जबकि वो ये सोचकर आया होगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सजा हुई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे, लेकिन मैं पूरे भारत में, पूरी दुनिया में फेमस हो जाऊंगा। और यही जो प्रवृत्ति है ये बहुत खतरनाक होती जा रही है। तो सर, उस व्यक्ति ने जो किया वो तो गलत ही किया, तो मतलब उसको सजा मतलब कितनी मिल सकती है, मिलनी चाहिए? नहीं, सजा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। देखिए, यहाँ एक बड़ा प्रश्न ये है कि उस व्यक्ति की वजह से जो आम लोग हैं उनके जो केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुने जा सकते थे, अब उन पर एक तरीके से रुकावट लगती हुई नजर आएगी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पीआईएल, जिनमें हजारों लाखों लोगों के जिंदगी और उनके भले की बात होती है, वो भी सुनवाई के लिए नहीं आ पाती है। यहाँ देखिए कि एक पिटिशनर इन पर्सन है, कोई बड़ा वकील नहीं है, उसके बावजूद जज उसकी बात को सुनने के लिए राजी हुए हैं, वो भी वैकेशन बेंच के टाइम पर, जब पूरा सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रहा होता है, कुछ बेंचेस चल रही होती हैं, कुछ जज बैठ रहे होते हैं। अब तो फिर वैकेशन बेंच भी खत्म होने वाली है, वैकेशन खत्म हो रही है सुप्रीम कोर्ट की। ऐसी स्थिति में अगर आपको अपनी सुनवाई का मौका मिला है और उसका इस तरीके से दुरुपयोग किया जाएगा, तो देखिए इसका एक दूसरा खतरनाक परिणाम ये होने वाला है कि अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केवल बड़े वकीलों के माध्यम से ही केस सुने जाएंगे। यहाँ कोई बड़ा वकील भी नहीं था, एओआर भी कोई ढंग का नहीं था उसमें। हालांकि केस तो फाइल एओआर के माध्यम से ही हुआ होगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इतनी आसानी से एक आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई का मौका मिला और उसने न केवल अपना नुकसान किया बल्कि अन्य उन साधारण सभी व्यक्तियों का नुकसान कर दिया जो ये सोचते हैं कि मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, मैं आखिरी गुहार अपने द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाऊंगा, अपनी बात रखूंगा, अगर वो सुनेंगे तो हो सकता है मुझे न्याय मिल जाए।
और ये देखिए बहुत अच्छा है, हम सीजीआई की काफी ज्यादा वो करते हैं, उनके गलत चीजों की हम आलोचना करते हैं, लेकिन इस मामले में इस समय ये बहुत अच्छी बात है कि आम आदमी के केसेस की सुनवाई का मौका दिया जा रहा है। हमने तो कई सारी पीआईएल लगाने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई पीआईएल सुनवाई के लिए नहीं दी गई, रजिस्ट्री से खारिज हो गई। इतने इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर, यमुना के मुद्दे पर हमने पीआईएल लगाई, हमने रेलवे के मुद्दे पर, हमने रोजगार के मुद्दे पर, प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम वेजेस का ऑल इंडिया एक होना चाहिए, उस पर कई सारे मैटर्स पर हमने पीआईएल लगाने की कोशिश की, लेकिन कभी हमें मौका नहीं दिया गया सुनवाई का। और यहाँ इतनी आसानी से एक साधारण से केस में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी होता है, वो व्यक्ति बदतमीजी करता है, हंगामा करता है और उसको भी माफ कर दिया जाता है। तो ये जो दो जज बैठे थे, जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे साहब, उसके अलावा सीजीआई ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्होंने भी इस मुद्दे को बहुत ज्यादा हवा नहीं दी। ये एक अच्छी बात है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई तो होगी, बाकी डिपार्टमेंट कार्रवाई करेंगे। वो जो वहाँ एक तरीके से रील बनाने की जो नशा जो लोगों के अंदर आ गया है कि कुछ भी हो, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, पर हम लोगों की नजर में आ जाने चाहिए। वो पुरानी एक कहावत है कि बदनाम हुए तो क्या, नाम तो होगा, वो स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। सर उसने तो बदतमीजी की, तो इससे क्या आम आदमी के केसेस पे भी कुछ बहुत असर पड़ेगा? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि आम आदमी के जो केसेस जिनमें बड़े वकील इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बड़े वकील जिन केसेस में होते हैं उनकी सुनवाई जल्दी हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर जज फेस देखकर बात करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि केजरीवाल वगैरह, ममता बनर्जी के केसेस जब सिब्बल सिंघवी जैसे वकील लेकर पहुंचते हैं तो ओरल हियरिंग की वो बात करते हैं, अर्जेंट हियरिंग की बात करते हैं और एकदम से उन्हें टाइम भी मिल जाता है। जबकि जो आम लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में केस के लिए 10-10 साल इंतजार कर रहे होते हैं। और यहाँ तक कि पीआईएल के मामले में भी ये होता है कि 2 मिनट में जज कह देते हैं कि ठीक है अगली तारीख ले लो, आप नोटिस इशू कर देते हैं। और यहाँ जो टाइम दिया गया, उस व्यक्ति ने ये कहा कि मैं आपको आदेश देता हूं, उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा कि क्या तुम हमें आदेश दे रहे हो? मतलब जज इतने कूल थे, इतने शांत थे, उसके बावजूद ये सब हुआ। और इसके लिए जनता भी बधाई की पात्र है कि जनता में जागरूकता फैल रही है, इसलिए जजों के अंदर ये बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बहुत से फैसले अभी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऐसे आ रहे हैं जो कि जनहित के नहीं कहे जा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किताबी कानूनों के आधार पर हो रहे हैं, जनता के आधार पर, जनता के हितों के आधार पर नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बदलाव दिखाई देता है। पिछले साल भी पूर्व सीजीआई गवई के ऊपर जूता फेंका गया था और उस मामले में सुनवाई की थी जस्टिस सूर्यकांत ने, और उन्होंने उस व्यक्ति को माफ कर दिया था, ये कह दिया था कि हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो वहां भी उदारता दिखाई थी कोर्ट ने। लेकिन ये जो हुआ है इसकी वजह से तो बहुत ज्यादा आम आदमी को ही नुकसान है और किसी को नुकसान नहीं है, क्योंकि अब वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी, हर किसी वकील को, हर किसी व्यक्ति को अपना केस रखने का मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं उनकी फीस बड़ी मोटी होती है, साधारण से साधारण वकील भी वहां पर 50,000 से कम में तो मानेगा नहीं, और जो बड़े वकील है, सीनियर वकील है, उनके तो लाखों में 50-50 लाख तक की फीस है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आम जनता का जो इस व्यक्ति ने किया है। हालांकि बहुत से लोग उससे सहानुभूति रख रहे हैं कि उसका पहले केस था, उसकी सुनवाई नहीं हुई, वो कोई गलत, अरे भाई ठीक है, आपकी कोई, आप पीड़ित है, सब कुछ है, लेकिन आप इस तरीके से गाली गलौज करके, मर्यादाओं को भंग करके अपनी लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। लड़ाई जीतने के लिए, ये तो हमारा देश तो भारत है ना, हमारे यहाँ तो युद्ध के भी नियम होते थे, युद्ध की भी मर्यादा होती है। यहाँ मर्यादाओं के साथ भी आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके भी अपनी बात को रख सकते हैं, तो गाली गलौज की जरूरत क्या है? तो धन्यवाद सर, आपने हमें इस बारे में अच्छी जानकारी दी, जो आदमी ने किया बहुत गलती किया। थैंक यू सर। नमस्कार।